लालू प्रसाद जब अपने पुराने साथियों के साथ उस रथ में बैठ करके और मेरीन ड्राइव चले जाते हों या फिर पटना के किसी और जगह पर जाकर के आइसक्रीम खाने लगते हों, तो कहीं ना कहीं ये बात समझ में आने लगती है कि लालू प्रसाद अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं और वो राजनीतिक उठापटक से अपने आप को दूर कर रहे हैं। हमने आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से तेजस्वी यादव लगातार ये दबाव बना रहे हैं कि नीतीश कुमार पर किसी भी तरह का दबाव बनाने से परहेज करें लालू प्रसाद। तेजस्वी यादव ये बात शुरू से ही चाहते थे कि कोई भी फैसला लेने के लिए नीतीश कुमार स्वतंत्र रहें और उन फैसलों की जानकारी तेजस्वी यादव को हो। तेजस्वी यादव को लेकर के लालू प्रसाद के मन में भले ही बहुत सारी बातें रही हों, ये बातें रही हों कि तेजस्वी यादव को इन किन प्रकारे न सत्ता दे दिया जाए, सत्ता का फ्री हैंड दे दिया जाए, सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया जाए। लेकिन इन सब बातों में सबसे पहले ज़रूरी ये है कि जब वो नीतीश कुमार के साथ हैं तो इसमें नीतीश कुमार की रजामंदी और नीतीश कुमार का फैसला अहम हो जाता है। आपको बता दें कि ये सारी चीज़ें चल ही रही थी कि इसी बीच में आपने देखा कि इंडिया गठबंधन बना और इंडिया गठबंधन बनने के बाद जिस तरह से नीतीश कुमार उस इंडिया गठबंधन के किसी भी फोरम में शामिल नहीं थे, तो कहीं ना कहीं ये बात अब शुरू हो चुकी थी कि मामला गड़बड़ाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार फ्री हैंड वाले हैं और उनके काम में अगर कोई दखल अंदाजी करता है, चाहे वो भाजपा ही क्यों ना हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल, नीतीश कुमार अपना काम करने का तरीका बदल देते हैं और वहाँ से वो अपने आप को धीरे धीरे अलग करना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला था जिसकी जानकारी और जिसे भांपते हुए तेजस्वी यादव ने ये बात तय कर लिया था कि अब वो लालू प्रसाद को रोकेंगे, और ऐसा हुआ भी। लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को बुला करके और उनके हाथ में सारा राजपाट सौंप दिया। अब यहाँ से एक नया कहानी शुरू होता है और इस बड़े ट्विस्ट के साथ तेजस्वी यादव का गेम लगभग सेट हो चुका है, क्योंकि नीतीश कुमार जब खुश रहेंगे तो वो किसी को कुछ भी दे सकते हैं। आपने देखा नहीं कि नीतीश कुमार ने किस तरह से एक बड़े गेम प्लान के तहत एक फैसला लिया और उस फैसले के साथ उनकी पार्टी के वैसे नेताओं को भी खड़ा होना पड़ा जो नाराज नज़र आ रहे थे। हम बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के एमएलसी सीट का है। ये एक छोटी बात है, लेकिन बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के हाथ में राजपाट आने के बाद और फ्री हैंड के बाद लालू प्रसाद भी रिलैक्स कर रहे हैं और तेजस्वी यादव के ऊपर उन्होंने पूरा का पूरा अब दारोमदार दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का ये फैसला, जिसमें लालू प्रसाद को बोल करके नीतीश कुमार के रास्ते से अलग होने की बात अगर कही जा रही है, इसकी चर्चाएं चल रही हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव के लिए भी अब एक नया रास्ता सेट होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं आपको बता रहे हैं कि एक और महत्वपूर्ण बात कि जब G20 के समिट में भोज में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है, तो मोदी और नीतीश मुलाकात को लेकर के कई तरह के कयास भी लगाए जाते हैं। इन कयासों में कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में चाहती है। हालांकि नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में उसने 3 दलों को एनडीए में शामिल कराया है जो बिहार से नाता रखते हैं, लेकिन इन सब के बाद नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार को लेकर के हमेशा उनके जो मूव हैं, उनके जो कार्यशैली हैं, उससे संशय में रहती है भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव के फैसले के सामने लेट हो गई है। नीतीश कुमार जिस तरह से अब नया काम करने लगे हैं, नए तरह से वो अपने आप को प्रमोट करने लगे हैं और उनके बयानों के और उनकी पार्टी के सुर भी बदले हैं, तो ये साफ बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से इस बार 2-2 हाथ करने के लिए नीतीश कुमार ने अपना मन बना लिया है। और इसके पीछे तेजस्वी यादव की रणनीति भी बताई जा रही है कि तेजस्वी यादव ने जैसे ही लालू प्रसाद को इस पूरे फ्रेम से किनारा किया और समझौता और फैसला खुद नीतीश कुमार करेंगे, ये फैसला होते ही नीतीश कुमार के चेहरे पर भी एक खुशी नज़र आ रही है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें फ्री हैंड मिल गया है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव भी काफ़ी सहज नज़र आने लगे हैं और बिहार की राजनीति में एक बड़े ट्विस्ट की तरफ इशारा और संकेत मिलने लगे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी अब इसके बाद कौन सा मूव लेती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के
जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े हुए लोग हैं, वो एक बार फिर से अब नई स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर चुके हैं और एक बार फिर से बिहार भाजपा के पदाधिकारियों का जो टेप था वो टेप हटा दिया गया है, यानी नीतीश कुमार पर अब गोले मुंह से बरसाए जाएंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।